के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 24 नवंबर को मतदान होना है और हमारी जो मौजूदगी है वो भादगांव पंचायत में है, ग्राम पंचायत भादगांव। स्वागतम, ये गेट सजा हुआ है, ये पंचायत भवन है जहाँ पर जो है प्रखंड मुख्यालय का आधा काम यहीं पे हो जाता है। बारी बारी से हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ कार्य हो जाता है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे जो मुखिया जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे क्या कुछ होता है और पंचायतों में अगर ये लागू करना चाहे तो मुखिया को क्या कुछ करना पड़ेगा। कार्यालय ग्राम पंचायत राज भादगांव, गलगलिया प्रखंड, जिला किशनगंज। आपको बता दें कि काउंटर पर विशेष जो सुविधाएं हैं वो क्या कुछ है, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं क्योंकि जो यहाँ से प्रखंड मुख्यालय की दूरी है वो मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ के पंचायत वासियों को प्रखंड मुख्यालय बहुत कम दौड़ना पड़ता है। अब आम बात यह है कि जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का सुविधा है, जबकि गाँव में ये सब ज़्यादा समस्याएँ आती है। उसके अलावा जो है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन जमा करने की भी सुविधा है, दाखिल खारिज हेतु आवेदन जमा करने की भी सुविधाएं है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु किए गए आवेदन की निष्पादन की भी स्थिति की जानकारी यहाँ पे आपको आराम से मिल सकता है। यहाँ पे बाजबता स्टाफ भी है, उनके कर्मचारी है, सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध भी है। उसके अलावा अगर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा है, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर परिवाद का भी यहाँ पे जो है तारीख आदेश देखने की सुविधा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर पंचायत की जो समस्याएं हैं, जो पंचायत के लोगों की समस्या, वहाँ पे आधा निष्पादन हो सकता है। ये आप ग्राम पंचायत का कार्यालय देख सकते हैं, कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है, अंदर में मार्बलेज किया गया है। उसके अलावा जो है यहाँ पे कोविड टीकाकरण को लेकर भी जो है स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से जो है एक सेल्फी पॉइंट का भी इंतजाम किया गया है। हम मुखिया जी से बात करेंगे कि ये सब आखिरकार कैसे होता है, क्योंकि बिहार सरकार लगातार जो है पंचायतों का जीर्णोद्धार के लिए जो है लगातार करोड़ों की योजनाएं दे रही है, लेकिन धरातल पर उतर नहीं रहा है। हालांकि इक्के दुक्के ऐसे पंचायत होता है जो धरातल पर जो है विकास को उतार पाता है। मुखिया जी हमारे साथ हैं, मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे कि 2016 से लेकर के अब तक का क्या कुछ उनका एजेंडा रहा है और किस एजेंडा पर वो जो है खरा उतर पाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी, बहुत स्वागत है आपका खबर सीमांचल की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अपने पंचायत वासियों को धनतेरस की, दीपावली की, काली पूजा की और छठ पूजा की ढेर सारा शुभकामना देता हूं और अनुरोध करता हूं कि सभी लोग आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण माहौल में पर्व त्यौहार को मनाएं और खुशहाली के साथ पर्व आपकी गुजरे, इस सब की शुभकामना देता हूं और आपको भी शुभकामना देता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात करेंगे ग्राम पंचायत भादगांव की। भादगांव पंचायत में कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिल रहा है। जी। यहाँ से प्रखंड मुख्यालय 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन भादगांव पंचायत में आपका प्रखंड मुख्यालय का आधा काम हो रहा है। कैसे ये सब मुमकिन हो पाया? देखिए, 2016 से पहले जब मैं मुखिया प्रतिनिधि नहीं था, मुखिया प्रत्याशी नहीं था, तो मैंने देखा कि लोगों को जो सरकार का जो उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत मतलब कि निचले स्तर के लोगों को उसका फायदा मिले, उस सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती है उसका लाभ हर एक तबके के लोगों तक पहुंच सके, जो नहीं पहुंच पाती थी। मेरे आंखों से देखा हुआ था और इसीलिए मैं जैसे ही मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, मैं मुखिया प्रतिनिधि बना। सर्वप्रथम मैं पंचायत भवन को, जो पूरे पंचायत वासियों का एक घर है या एक ऑफिस भी आप कह सकते हैं, जहाँ लोग अपनी समस्याओं को, अपनी ज़रूरत की पूरे करने की बातों को रखते हैं, वो खुलना चाहिए। जो मुझसे पहले नहीं खुलती थी, सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही खुला करती थी। फिर मैं जीतने के बाद अपने पैकेट से एक लड़का को, पढ़े लिखे लड़का को, शिक्षित लड़का को रोजगार भी मुहैया कराया। अच्छा। और साथ ही ये तय किया कि प्रत्येक दिन पंचायत भवन खुलनी चाहिए, लोगों की जो समस्या है वो सुनी जानी चाहिए और जितना काम उसका हो सके वो करनी चाहिए। इसलिए मैंने पूरे लगन से 5 साल इस काम को किया है। मेरा पंचायत प्रतिदिन, यानी डेली वाइज आपका पंचायत भवन खुलता है। यहाँ पे स्टाफ भी आपके मौजूद है, यानी पंचायत की जो समस्या है वो सुनी जाती है। क्या आप यहाँ पे अपना जो है जनता दरबार भी लगाते हैं? एकदम बिल्कुल, हम खुद बैठते हैं वहाँ। मेरी माँ मुखिया है, माँ भी बैठती है और जो लोग की जो बात होती है वो सुनी जाती है और जो काम है जो होनी ही चाहिए वो पूरी भी की जाती है। अच्छा मुखिया जी, अगर आपसे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पूछा जाए तो आप क्या कुछ बताएंगे अपने जनता को, क्या कुछ किए हैं? देखिए, जनता तो सर्वोपरि है। जनता मेरा गार्जियन कल भी था, आज भी और रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। जनता सब कुछ देख रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहूँगा। महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। मुझसे पूर्व
पंचायत में नाला का काम नहीं होता था। जो जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के घरों में पानी जमी रहती थी और जिस कारण से बच्चों को बीमारी का शिकार होना पड़ता था। जी जी। तो मैंने दर्जनों नाला मेरे किसी भी वार्ड में, मेरा 16 वार्ड है मेरे पंचायत में, किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, नाला का मैंने जाल बिछाने का काम किया है। लोगों का जो दिनचर्या का कार्य हो गया था कि जल को घर में संग्रह करना, फिर सुबह अंधेरा में मेरी माँ बहन उस जल को जो है बाल्टी से बाहर फेंकने का काम होता था, उसको मैंने खत्म करने का कहीं ना कहीं काम किया है। चलिए, एक नाला पे काम किया। दूसरा कि एक जो मैंने पहले कहा कि मेरा पंचायत वो नहीं खुलता था, जो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल मैंने खोलने का काम किया। और एक आज आपके सामने चबूतरा है, मैं एकदम स्पष्ट और गर्व से कहता हूँ और कल भी कहूँगा, जब जहाँ बोलिएगा आपके चैनल के सामने भी कहूँगा कि जो चबूतरा मैंने अपने पंचायत में बनाया, अगर प्रखंड के 22 पंचायत में किसी भी पंचायत में आप ऐसा चबूतरा दिखा दे, मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। अच्छा, पंचायतों में सबसे ज़्यादा अगर समस्या देखा जाता है तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं या फिर नॉर्मल तबके के ही लोग अगर मान लिए, तो उनके पास जो है राशन कार्ड की एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या होती है। उस पर आप इस 5 साल में क्या कुछ किए? देखिए, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही जो है बिहार सरकार के तहत जो है राशन कार्ड बनने का काम हुआ था कि जो जरूरतमंद है, जिसका छूट गया है, उसका बनना चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया, खासकर मैंने, और मुझे लगता है कि 80% लोगों का राशन कार्ड आपके पंचायत में, जी मेरे पंचायत में बन गया। कुछ जो छूटे हुए हैं उसका कारण है कि पिता के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। जी जी। अब उसकी शादी हो गई है, उसका अलग परिवार हो गया है, अब उसका अलग राशन कार्ड भी बनना है और उसको अलग इंदिरा आवास भी देनी है, जो भी मुझे लगता है कि अग्रसर है। सारा कागजात प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिया गया है। मुझे लगता है मैं कल रहूं ना रहूं, मेरे लोगों का एक भी आदमी का न राशन कार्ड से वंचित हो रहेंगे, ना इंदिरा आवास से वंचित रहेंगे। इतना काम तो मैं कर चुका हूँ। अच्छा, इंदिरा आवास को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायतों में घूमते हैं तो इंदिरा आवास को लेकर के जो लोग एक बोल रहे हैं कि भाई मुखिया जी को देना पड़ता है, वार्ड सदस्य को देना पड़ता है, क्या कुछ सच्चाई है? आपके पंचायत में कितना इंदिरा आवास हुआ है और कितना रुपया लिए हैं आप अब तक? देखिए, रुपया का जब बात आप कहिएगा तो मुझे लगता है कि मेरे लोगों से आप पूछ लीजिए, मेरे पंचायत के किसी भी लोग से, कोई यह नहीं कह सकता है आपको कि मुखिया जी हमसे 2 रुपया लिया। मैं यह कह सकता हूँ कि पूरा तो ना सही, लेकिन कुछ सहयोग जितना हो सका ऊपर वाले की मर्जी से अपने तरफ से किया। अच्छा, और मुखिया के लिए आपके पास जो है, मतलब जो मुखिया पैसा लेके काम कर रहा है, चाहे इंदिरा आवास में हो, राशन कार्ड में हो, वोटर लिस्ट में हो, इसके अलावा जो भी बुनियादी सुविधा है, सबसे जो है पैसा लेकर के काम किया जा रहा है। अब बताइए कि बिना पैसा लेके काम नहीं हो सकता है क्या? देखिए, एकदम हो सकता है और उसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ, लेकिन मैं किसी भी मुखिया पे यह आरोप भी नहीं लगाऊंगा। सबकी अपनी कार्यशैली है। मैं इतना ही जानता हूँ कि जन सेवक हो आप। आज लोग आपको मुखिया, सारे मुखिया को कहना चाहता हूँ, आज मुखिया का अर्थ है कि आप पे लोगों ने अपना विश्वास समर्पित कर दिया। लोग आप पे इतना विश्वास किया कि अपने घर के आस पड़ोस के लोगों को छोड़ के आपको अपना मत दिया, और इसलिए दिया कि आपको जनसेवक बनाया। जी। और जन सेवा की भावना जिसके अंदर रहेगा वो निश्चय ही मेरे तरह काम करेगा। आप यदि पंचायत के किसी लोगों से पैसा लेते हैं तो उस विश्वास को कहीं ना कहीं आप एक झटका में तोड़ दिए, जो 5 साल पूर्व लोगों ने आप पे किया था। अच्छा। तो अगर कहीं ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए। लोगों के प्रति आप क्या कर रहे हैं यह होनी चाहिए। लोगों से तो लेना छोड़ दीजिए, लोगों के लिए आपने क्या किया। आज कोई गरीब की लड़की की शादी हो, वह नहीं रुकना चाहिए। जितना संभव है एक मुखिया के नाते उसको करनी चाहिए। आज अगर पंचायत में कहीं भी कोई बेसहारा या मरनी किसी भी तरह का कोई असुविधा पंचायत वासियों को होती है, तो उस दुख को पंचायत के मुखिया को अपना दुख समझना चाहिए, जो मुझे लगता है मैंने समझने का काम किया है। और हो सकता है कहीं पूर्ति नहीं हो पाई हो, लेकिन मेरे दिल में यह विश्वास है कि मैंने अपने लोगों के लिए जितना सका किया। स्ट्रीट लाइट योजना पर क्या कुछ काम हो पाया है? देखिए, प्रत्येक वार्ड में जो है स्थल का चयन किया जा चुका है। प्रखंड कार्यालय के माध्यम से बिहार सरकार को समर्पित हो चुका है। अच्छा। और प्रत्येक वार्ड में 10 जगहों पे जहां कुछ लोगों का बैठकी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो, इन सब जगहों पे मतलब कि पंचायत आने वाले 6 महीना में जगमग हो जाएगा स्ट्रीट लाइट से। अच्छा। बिहार सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं भी उस सरकार की इस योजना को सराहनीय कदम बताता हूँ। चलिए, आने वाला 5 साल के लिए क्या कुछ लोगों के लिए आपका विजन है? क्या कुछ रिपोर्ट है? क्या कुछ कार्ड तैयार किए हैं? क्या कुछ आपका जो है नया जो है सुविधाएं देने को लेकर के आप जो है मैदान में फिर से उतरे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। मैं अपने लोगों को
आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने जो भार मुझे दिया था, मुझे जिस कुर्सी पे आपने बिठाया, मुझे लगता है कि मैं यथासंभव आपके हर एक सुख दुख में आपको जो योजनाएं, सड़क बननी चाहिए बनाया, पुल पुलिया बननी चाहिए मैंने बनाया। लेकिन इसके बाद भी मैं एक इंसान हूँ, हो सकता है कुछ गलतियां मुझसे भी अगर हो गई हो, तो मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले यह 5 साल में उस गलतियों को भी सुधार के पंचायतवासी के हर एक लोगों को जितना मदद हो सके, सरकारी लाभ, इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, नाला हो, पुल पुलिया हो, स्ट्रीट लाइट हो, उसका लाभ उन्हें दिलाऊंगा, निश्चय दिलाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पंचायतवासियों को धन्यवाद।